आगे जाते रहोगे इतने अड्डे आते रहेंगे। 40-50 अड्डे हैं यहाँ पर। नौजवान नशे की लानत में मुब्तला हो रहे हैं। I had really had enough with the drugs. नशा और अशिया बआसानी दस्तयाब है। एक शख्स दूसरे शख्स को इसका आदी बनाने की कोशिश करता है। सबको पैसा जाता है। कराची में तकरीबन 80% जो लड़का पाउडर में लगा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। आज हम उस जानिब निशानदही करना चाहेंगे जिस बायस कौम के नौजवान तबाह हो रहे हैं। जी हाँ, यहाँ जिक्र हो रहा है मनशियात का खुले आम फ़रोख्त होना, बासानी लोगों तक पहुँचना, बासानी उसे ख़रीदा जा सकता है और इस बायस हमारे नौजवान इस लानत का शिकार हो रहे हैं। सोचने की बात यह है कि एक शख्स दूसरे शख्स को इस बीमारी का आदी बनाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये लानत मुआशरे में बढ़ती जा रही है। सोचने की बात ये भी है कि आखिर इतनी आसानी से मनशियात कैसे मिल जाती हैं। शहर कराची में पिज्जा और बर्गर की तरह मंशियात भी खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। मंशियात फरोशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि ये कबीह काम बाज इलाकों में तो बिल्कुल खुलेआम हो रहा है। नशे की अलगार से हर तबका मुतासिर हुआ है। अच्छे खानदानों के चराग भी नशे की लत में गंदे नालों पर बैठकर तसव्वुराती महलात का मजा लेते हैं। सड़कों के किनारे सिगरेट और इंजेक्शन से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के मनाजिर शहर के तकरीबन हर ही इलाके में देखे जा सकते हैं। मंशियात फरोश तो अपनी जगह, डिफॉल्टर मेडिकल स्टोर्स भी मंशियात फरोशी की एक शक्ल बन चुके हैं। बिना रोक टोक के पेन किलर्स, ड्रग्स की तरसील आम हो चुकी है। वक्त ने ये भी साबित कर दिया है कि मंशियात और जराइम का आपस में गहरा ताल्लुक है। मंशियात की तरसील और स्ट्रीट क्राइम्स एक साथ बुलंदियों को छू रहे हैं। अगर हम मनशियात की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान में 79 के बाद जब अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज पाकिस्तान में आना शुरू हुए तो पाकिस्तान में क्लाशनकोफ और मनशियात दोनों चीज़ों ने जो है बहुत ज़्यादा इस तरह के क्राइम में इजाफा हुआ और पाकिस्तान में मनशियात के आदी अफराद की अगर तादाद देखें तो 80 लाख अफराद जो हैं वो नशा करते हैं और एक बड़ी तादाद जो है कराची में मौकी में, और कराची में अगर देखा जाए तो रोज़ाना 90 लाख रुपए की मनशियात सेल होती है। होता उमून ये है कि जो अड्डे बन चुके हैं या जो मुकामी लोग बाग जो है इसकी फ़रोख्त करते हैं, सिर्फ उनको पकड़ा जाता है और मज़ीद कार्रवाई नहीं होती। हम उस लेवल तक नहीं जाते जहाँ से इसकी जड़ शुरू होती है। रेंजर्स ने जब ऑपरेशन स्टार्ट किया तो कुछ लोगों को उन्होंने इनकाउंटर में मारे गए, कुछ लोग फरार हैं अपने गांव देहात में। लेकिन उसी से अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी FIR चल रही थी कोर्ट्स में वो तमाम FIR भी उनकी सी क्लास खत्म होती जा रही हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्त शायकीन की जानिब से मंशियात के खिलाफ शिकायत की तकरार बढ़ी तो गिरफ्त टीम ने हिकमत अमली तय की और इन्फॉर्मर्स और नुमाइंदों का जाल बिछा दिया। नतीजतन अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई। जिस इलाके में पेशकदमी की गई वही इलाका मंशियात फरोशों की जद में नजर आया। न्यू कराची 60 का स्टॉप नामी इलाके में गिरफ्त टीम ने इन्फॉर्मर के हमरा नुमाइंदे को भेजा। खुफिया कैमरे में देखा जा सकता है कि एक ही जगह सैकड़ों की तादाद में नशेबाज और मंशियात फरोश मौजूद थे। खुलेआम नशे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस मंजर को देखकर ऐसा लगता था कि ये किसी रियासत का हिस्सा नहीं बल्कि इलाका गैर है। नशेबाजों में मौजूद इस नशेबाज की बात सुनिए। 40-50 अड्डे हैं यहाँ पर। तुम इसी में बैठे हो। यही पहला दूसरा अड्डा, उससे आगे गली में सीधे जाते रहो। जिस लाइन पे अड्डे आते जाएंगे, जैसे ही आगे जाते रहोगे इतने अड्डे आते रहेंगे, इतने आगे अड्डे आते रहेंगे। डबल दुनिया बैठी हुई होता है। बचता तो यही है ना। गिरफ्त टीम ने न्यू कराची के ही एक और इलाके बशीर चौक में स्पाई टीम को भेजा। इस इलाके में भी खुलेआम मंशियात का दौरा देखा जा सकता है। ये कितने की? 100 वाली दे नहीं, एक ही चाहिए, ये तो ही लेनी थी ना। ये कितने की आदि? मालूम नहीं इस सूरत हाल को इंतजामिया की बेखबरी कहा जाए या मिली भगत। गिरफ्त स्पाई टीम को शहर के कई और इलाकों में भेजा गया। अजमेर नगरी के इलाके पठान कॉलोनी और बल्दिया के इलाके फकीर कॉलोनी में भी मंशियात फरोशी और नशेबाजों के खुलेआम मनाजिर देखे जा सकते हैं। अच्छा, आधी छुटा कितने की दादा? आधा छुटा चाहिए मिलेगा 2600 का। 2000 का 200 जी है।
दादा 300 दिया तो उमुल ना गोड़ा मु पुख्तनी से पंजाब है को शक्ल लगता है खैर बेटा कम को गुलबर्ग के इलाके बंगाली पाड़े में तो एक हैरान कुन बात सामने आई कि मंशियात फरोशी का कबीह फेल एक खातून कर रही थी, बल्कि उसके अंदाज और गुफ्तार को देखकर कहा जा सकता था कि वो औरत के रूप में कोई मर्द था जिसे न अपनी इज्जत का पास था न सामने वाले की। मैं अपना बेचती हूँ अपने लिए। सही बात है। दोपहर को आके रख के गया माल। दोपहर को आके करे हाँ। अच्छा दोपहर को आके वो हैदर नाम का बंदा है वो रख के गया। अच्छा हैदर उनमें था। सर्वे के दौरान ये बात भी सामने आई कि मंशियात की खुलेआम फरोख्त के लिए बदनाम जमाना इलाका पुरानी सब्जी मंडी आज भी जोरों शोर से मंशियात के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस स्पाई सर्वे का एक मकसद मुआशरे में सरायत की हुई इस खौफनाक हकीकत को सामने लाना था कि किस तरह खुलेआम नौजवानों को तबाह किया जा रहा है। दूसरा मकसद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारों को मंशियात फरोशों की निशानदेही करना भी था। एक तालीम याफ्ता नौजवान कैसे हुआ नशे की लत का शिकार, जानिए इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। दर्द खत्म नहीं होता था, जब सिगरेट पीते दर्द खत्म हो जाता। मैं इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। कराची में तकरीबन 80% जो लड़का पाउडर में लगा है, हर थाने को पता है। सब क्यों नहीं रोकते वो? सबको पैसा जाता है। नफसा नफसी और गहमा गहमी के इस दौर में जबकि मंशियात फरोशों और काली भेड़ों ने नौजवान नस्ल की रगों में जहर उतारने का खौफनाक खेल रचा रखा है, खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार कौम के कुछ सपूत मुआशरे के सुधार की खिदमत में मसरूफ हैं। नई जिंदगी नामी रिहेबिलिटेशन सेंटर भी ऐसा ही एक इदारा है जिसे अयाज सोमरो अपने महदूद वसाइल में हुस्न खूबी से चला रहे हैं। इस इदारे में नशेबाजों को सुधारने और मुआशरे का कारगर फर्द बनाने की खिदमत सरअंजाम दी जाती है। गिरफ्त टीम ने अपना फर्ज समझा कि इस आला खिदमत सरअंजाम देने वाले इदारे को सामने लाया जाए ताकि नाजरीन में से अगर कोई किसी नशेबाज की इस्लाह चाहे तो इस इदारे का रुख कर सकता है। इस वक्त मुल्क के दीगर इलाकों की तरह शहर कराची में भी नौजवान नशे की लानत में मुब्तला हो रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये नशा आवर अशिया बासानी दस्तयाब है। एक शख्स दूसरे शख्स को इसका आदी बनाने की कोशिश करता है और इसको बेचने वाले जो इसको सेल कर रहे होते हैं वो भी उनकी कोशिश ये होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आदी बनाए। उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं। वो ये करते हैं कि जो इनका पहले से आदी होता है उसे रकम भी मुहैया की जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका शिकार करे और उसके बाद इनके ख़रीदारों में इजाफा हो जाता है। कुछ ऐसे इदारे हैं, रफ़ाई इदारे कि जो ऐसे लोगों को लेकर आते हैं और अपने पास उनका इलाज करते हैं। ऐसी एक NGO है जिसके पास हम लोग पहुंचे, यहाँ पर अयाज साहब होते हैं और ये ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं। इसमें हमने ये भी देखा कि ऐसे कई मरीजों के घर वाले उन्हें इनके पास ले आते हैं। अयाज साहब अस्सलाम वालेकुम, कितने अरसे से आप इन लोगों का इलाज कर रहे हैं? तकरीबन भाईजान मुझे 6 साल हो गए हैं, मैं इस फील्ड में हूँ। 6 साल में आपने क्या देखा? क्या सिर्फ इनके घर वाले ही यहाँ पर लेकर आते हैं या फिर आप अपने तौर पर भी ऐसे लोगों को तलाश करते हैं और इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं? स्ट्रीट पे हम काम कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई लावारिस बच्चा अगर हमें कहीं मिल जाता है स्ट्रीट पे तो फिर हम उनको यहाँ पर लेके एडमिट कर लेते हैं। ऐसे मेरे पास अभी भी 3 बंदे हैं जो बिल्कुल लावारिस हैं, उनका कोई भी नहीं है। बाकी कुछ फैमिलीज़ हैं जो उनको हमारे पास लेके आती हैं, हम उनको यहाँ पर एडमिट करते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? क्या यहाँ पर इलाज बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कि हर कोई अफोर्ड ना कर सके? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये हमारा नो लॉस नो प्रॉफिट में चलता है। महीने के हम लेते हैं 10,000, उसमें 3 टाइम का खाना है, फुल मेडिकल है, इसके अलावा लॉन्ड्री है, बार्बर शॉप है, मतलब उसकी टोटल केयर यहाँ पर हम की जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लगते, लेकिन जो काम करें ये बहुत बड़ा काम है। अच्छा अयाज साहब ये बताइए कि इसमें क्या क्रिमिनल्स भी होते हैं? बहुत कम क्रिमिनल होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। समझते हैं कि जो सड़कों पर जो क्राइम इतना बढ़ चुका है शहर कराची में, वो लोग भी नशे की लत में मुब्तला होते हैं? बिल्कुल 100% होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर स्ट्रीट क्राइम अगर आपने कम करना है तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है। ये कोई ना कोई ड्रग्स लेते हैं तब ये जानवर बन जाते हैं और हर क्राइम करते हैं। इसी शहर कराची में इन स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में इजाफा, कत्ल और रेप में इजाफा, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सबब ये नशा आवर अशिया का मिलना और फिर उससे लोगों का शिकार होना है। नशा करते रहे आप? जी। क्या इस्तेमाल करते थे? कुकिंग। कोकेन इस्तेमाल करते थे। अच्छा, किस तरह शिकार हुए थे आप इससे? बस किसी दोस्त यार के चक्कर में।
किसी आप ही के दोस्त ने आपको इसका आदी बनाया? अच्छा, क्या तरीका क्या था शुरू में, किस तरह उन्होंने आपको इसका आदी बनाया? इसकी तारीफ बहुत ज़्यादा कर दी या ऐसी कहा कि एक बार यूज़ करके देख लें? तारीफ नहीं कि सिगरेट में छुप छुप के बना के पिलाते थे। आपको पता ही नहीं था? पता नहीं था शुरू में। एंड में जब पता चला, जब मेरे जिस्म में दर्द शुरू होने लगा। जब तक वो सिगरेट नहीं मिलता तो दर्द खत्म नहीं होता था, जब वो सिगरेट पीते दर्द खत्म हो जाता। मैं इंजेक्शन यूज़ करता था। इंजेक्शन किस चीज़ का होता है यार साहब? पेंटा, सुसीगोन, एविल, किन्स, ये आपको हर मेडिकल पे आसानी मिल जाएगा। इलाज के लिए है ना ये? तो नहीं, ये इलाज के लिए नहीं है, ये असल में ये है पेन किलर, लेकिन इन्होंने इसको ड्रग्स बना दिया है। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से परचेज कर लेते थे? मैं पैसे दे के ब्लैक में मिलते हैं। कचरा चुनने वाले और गैर मुल्की अफगानी जो है वो बासानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। ज़रूर भाई साहब, इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आखिर इंतज़ामिया क्यों नहीं रोक पा रही? क्या उनके इल्म में नहीं है? इल्म में सब है, सबको पैसा जाता है। कराची में तकरीबन 80% जो लड़का पाउडर में लगा हुआ है, 80%। 20% जो है आप लोग जैसे न्यूट्रल लोग हैं, 80% ड्रग्स पीते हैं और ड्रग्स आम मिलता है। हर थाने को पता है, हर गवर्नमेंट के महकमे को पता है। सब क्यों नहीं रोकते वो? सबको पैसा जाता है। सफर इकबाल नामी ये नशेबाज कानून नाफिज करने वालों को ही मोरद इल्जाम ठहरा रहा है, जबकि एक संजीदा जहन भी ये सोचने पर मजबूर है कि मुनज़्ज़म मंशियात माफिया इंतजामिया और मुहाफिजीन के होते हुए शहर को अपनी लपेट में कैसे ले लिया। यहाँ पर एक ऐसा नौजवान भी है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बैरून मुल्क मुकीम रहा और ये जब आया तो इस लत का शिकार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हसन अफजाल। हसन, आप की एजुकेशन क्या, तालीम कितनी है? मैंने DBA किया बाहर से, 2 साल का HND आया, नेशनल डिप्लोमा किया वहाँ से, लंदन से। योर एक्सपीरियंस अबाउट ड्रग्स? नॉट टू बैड, नॉट टू गुड एज वेल, क्योंकि आई हैव बीन लिव अब्रॉड, दे ड्रिंक एंड एवरीथिंग, लेकिन ये कि इन पाकिस्तान इज नो गुड। क्या इस्तेमाल करते थे? आई हैव बीन स्मोकिंग इन स्मोक। स्मोक किस चीज़ का स्मोक? हेरोइन। हेरोइन? तो हेरोइन तो वहाँ, हेरोइन तो UK में बिल्कुल अलाउ नहीं, कहीं भी अलाउ नहीं। हेरोइन बाहर कोकेन, एक्सटेसी, LSD ड्रग्स, देयर आर टू मेनी एम्फेटामिन, देयर आर टू मेनी ड्रग्स, बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके मैं आपका नाम भी नहीं बता सकता शायद। अभी अल्लाह का शुक्र ये कि यहाँ पे आने के बाद अब मुझे रियलाइज की वो है कि आई एम नॉट गोना डू इट अगेन। आई एम गोना हैव इट, आई हैड इनफ, आई हैड रियली हैड इनफ विद द ड्रग्स। अब आप खुद छोड़ना चाहते हैं? दैट्स इट, दैट्स माय पर्सनल विल। मैं अपनी पर्सनल विल पे यहाँ पे मैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए सर के पास 2 वीक्स के ट्रीटमेंट पे आया हूँ। एहसन अफजाल नामी इस नशेबाज नौजवान के मुताबिक ये आला तालीम हासिल करने के लिए UK भेजा गया था, जबकि उसकी खराब सोहबतों ने उसे मोजी नशों में मुब्तला कर दिया। उन वालिदैन और सरपरस्तों को खबरदार हो जाना चाहिए जो आला तालीम की नियत से अपनी औलाद को बैरून मुमालिक भेजते हैं। यकीनन बाहर भेजने वालों को वहाँ की माहौल की खबरगिरी भी रखना चाहिए। देखिए, नशे की आदत के लिए मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ रीज़न है। अगर आप ये कहें कि यंग एज में क्या रीज़न है, तो यंग एज में स्ट्रेसेस को हैंडलिंग करने का तरीका जो है अगर उन्हें नहीं सिखाया गया है तो वो एक रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेसेस को रिड्यूस करने के लिए नशा कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि पीयर प्रेशर भी वहाँ बड़ा काम करता है कि बहुत से लोग अपने साथियों के, बाज़ औक़ात पेरेंटल नेग्लिजेंस भी है कि एक्सपेरिमेंटली जो है वो बच्चे उसको शुरू करते हैं कि करके देखते हैं, एडवेंचर करके देखते हैं और उसके बाद फिर ये आदत पड़ जाती है। आपको बासानी कोकेन दस्तयाब थी? जी हाँ। मिल जाती थी हर जगह से? अफगानी कैंप। अफगानी कैंप। इसके अलावा कभी वहाँ के अलावा भी आपने कहीं से परचेज़ की, खरीदी? मलीर से। आमिर सईद नामी इस नौजवान का कहना है कि अफगानी कैंप और मलीर के कई घरों में मंशियात फरोशी का काम खुलेआम चल रहा है। ताज्जुब की बात है कि इस बात की खबर नहीं तो बस जिम्मेदारों को। Don't get used to of this drug because it's highly addictable. It's not like a garda, it's not like a smoke cap you smoke and you don't smoke next day. It's highly addictable. Once you get a smoke, once you keep smoking it, you will be get addictable and you won't quit it then. It's too hard to quit it then. So my message is to other people is that please save yourself from at least this drug. इस इलाज का में इलाके के मुंतखब काउंसलर राना आबिद भी आ चुके हैं और ये जिस घर में ये इलाज का कायम की गई है ये भी इन्हीं की मिल्कियत है। यहाँ पे असल में ये खुला सरेआम बिकता है, वरना 80% अगर ये काम बंद हो जाए तो जराइम भी 80% क्राइम जो है, क्रिमिनल जो है वो भी ख़त्म हो जाए। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। हाँ ये बैठे हुए एक लड़का उसके साथ और भी है। ये पूरी
ये इसमें मिक्स करके ये पी रहे हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी इनको दे देते हैं। गिरफ्त टीम ने नई जिंदगी इदारे में आने वाले एक बूढ़े बाप की दुहाई भी सुनी। इस दुखी बाप का नशेबाज बेटा अपने घर और महल्ले में चोरी चुकारी करता था। नई जिंदगी इदारे में इंदराज करने के बाद वो अपने बेटे को पकड़कर लाने के लिए मदद का तलबगार था। खिदमत इंसानियत के तहत गिरफ्त टीम ने इस दुखी बूढ़े बाप के हमराह चलने का फैसला किया। इलाका काउंसलर भी इस सफर में साथ था। इस वक्त हम इन साहब के साथ जिनके बेटे को एडमिट करवाना है और साथ में इलाके काउंसलर भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ अयाज साहब के टीम मेंबर्स भी हैं। किस तरह से एडमिट किया जाएगा, इनका तरीक़ाकार क्या होता है। ये बता रहे हैं कि इस नाले के अतराफ में अक्सर वो नशा करता है और इस वक्त भी यहीं कहीं मौजूद होगा, जिसे अब इस टीम के साथ उसको ये लोग लेके जाएंगे। कहाँ पर होते हैं बाबा? यहीं मैं आपको दिखा दूँ, यहीं बैठा हूँ इस जगह पर। यहाँ तो खासी गंदगी है। नहीं, यहाँ अंदर बैठा हुआ किसी कोने में। हाँ, ये बैठे हुए एक लड़का इसके साथ और भी है। दुखी बाप की निशानदेही पर गिरफ्त टीम और इलाका काउंसलर एक गंदे नाले के करीब पहुंचे। नाले में एक कोने पर नशेबाज बेटा और उसका दोस्त हेरोइन के इंजेक्शन की तैयारी में लगे थे। बूढ़े बाप और इलाका काउंसलर ने दोनों नशेइयों को गिरफ्त में ले लिया। वालिद और इलाके काउंसलर भी इनके पास आ चुके हैं। कुछ वो साथ में ये दो नौजवान मौजूद हैं और ये कुछ सिगरेट्स भी इनके पास और जाने क्या क्या है, कुछ इंजेक्शंस भी दिखाई देते हैं। और अब इस नौजवान के वालिद की कोशिश है कि वो उसे अपने साथ ले चले और वो नौजवान जाने पर राज़ी नज़र नहीं आता। सिगरेट अभी भी उसके मुंह में देखा जा सकता है। राणा साहब क्या क्या है इनके पास? ये इंजेक्शन है जी एवल का, इसमें वो मिक्स करके तो ये हेरोइन पी रहे हैं। ये बूढ़ी भी इनसे हेरोइन है? जी हेरोइन है। ये क्या है? ये हेरोइन है, ये बूढ़ी, ये इसमें मिक्स करके ये पी रहे हैं। मेडिकल स्टोर वाले भी इनको दे देते हैं। कोई पूछने वाला भी नहीं है मेडिकल स्टोर के विदाउट इनको प्रिस्क्रिप्शन के कैसे दे देते हैं। वो ना कोई मेडिकल स्टोर वाले से पूछने वाला है या ना बेचने वालों से। इस नौजवान के वालिद उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। एक फादर होने के नाते उनके दिल में इसके लिए मोहब्बत है, लेकिन इस नौजवान को एहसास नहीं है कि वो नशा करके अपनी ज़िंदगी को तबाह कराए। और वो तो ज़ाहिर है कि उसके वालिद हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे अपने बेटे को आहिस्ता आहिस्ता मौत की जानिब बढ़ते हुए देखना। इनकी कंडीशन भी ठीक नहीं लग रही है, इन्हें लेकर चलते हैं वहाँ एडमिट करवाते हैं ताकि इनकी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट शुरू करें। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ एक बूढ़े बाप के कंधों पर उसकी जवान औलाद की मैयत का होता है, लेकिन हर दर्दमंद दिल इस बूढ़े बाप का दर्द महसूस कर सकता था, जिसके कंधे अपने जीते जी बेटे की जिंदा लाश को उठाने के बोझ से झुके हुए थे। अब उसे लेकर जा रहे हैं। हमने ये भी देखा कि एक बाप पर क्या बीतती है जब उसका जवान बेटा नशे की लत का शिकार हो जाए। इस वक्त हम लोग कुछ पहले पहुंच गए थे, हम अपनी कार्स में थे, रिक्शे में उसके वालिद उसको लेकर आए। दोनों नशा करने वाले साथ हैं, इलाके काउंसलर मौजूद है और अभी भी ये तैयार नहीं है, ये एडमिट होने के लिए भी तैयार नहीं है। अपने वालिद की भी वो नौजवान बात नहीं मान रहा है, दूसरा शख्स भी है और ये आवाज़ारी कर रहे हैं, एडमिट नहीं होना चाहते। ये समझ लेंगे इन्हें यहाँ पर नशा नहीं मिल सकेगा और अब इन्हें यहाँ पर इस इलाजगाह में लाया गया। अभी हम इसको चेक करेंगे कि इसकी बीपी कितना है, इसकी पल्स कितनी है। उसके बाद फिर हम इसको फ्रंट बेड पर लेटा देंगे, के बाद हम इसको नहलाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। बूढ़े बाप ने नशेबाज बेटे को नई जिंदगी के इदारे में दाखिल करा दिया। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ सबकी माली मदद की जाए। जो अच्छे लोग खाते पीते हैं तो इनकी मदद की जाए, तो मुझे ऐसे लोगों को ये भी मदद कर ले। नाजरीन ने देखा कि नई जिंदगी इदारे में मौजूद कितने नशेबाज मरीजों ने डिफॉल्टर मेडिकल स्टोर्स का जिक्र किया, जिनका किरदार मंशियात फरोशों से किसी तौर कम नहीं है। पेंटा, सुसिगॉन, ईवल और किन्स जैसे पेन किलर्स इंजेक्शंस बनाए तो तकलीफ में मुब्तला मरीजों के लिए गए हैं, लेकिन नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका उसे नशे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कानूनी तौर पर ऐसे ड्रग्स को बिना डॉक्टरी नुस्खे के बेचने पर पाबंदी आयद है, लेकिन कुछ मफाद परस्त मेडिकल स्टोर्स मालकान असल कीमत से जायद वसूली के लालच में बगैर डॉक्टरी डिस्क्रिप्शन के ही नशेबाजों को फरोख्त कर देते हैं। गिरफ्त टीम ने अपने एक नुमाइंदे को खुफिया कैमरे के साथ एक मेडिकल स्टोर पर भेजा।
ये भी लेखून और एक 100 का टन का पत्ता भी लाइए, टन का पत्ता भी लाइए 100 वाला। ये जो साशे है ना उसी का 400 कितना पावर है इसको? सुकून तो नगर पे आया वाला है, देख रहे आपको सुकून तो मिलेगा ना, सुकून तो मिलेगा ना, इसके साथ बना। खुफिया रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है कि गिरफ्त नुमाइंदे ने बगैर डॉक्टरी नुस्खे के ही ममनुआ ड्रग्स बआसानी हासिल कर ली। अगर किसी को एक इमरजेंसी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए उसको सोने की दवाई दी जाती है कि वो सो जाए मरीज़, और जो उसका सिस्टम है, जो माइटोसिस मियोसिस का जिस्म में जो जख्म भरने का निज़ाम है, वो सोते वक्त ज़्यादा तेज़ होता है। ये जो डॉक्टर हैं हमारे यहाँ कर, वो उनको प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर को 3 प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। डॉक्टर जो है वो सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो भी मरीज़ के पास होती है, जबकि कानूनी तौर पर डॉक्टर को 3 प्रिस्क्रिप्शन लिखनी है। एक डॉक्टर को अपने पास रखनी है, एक डॉक्टर को एक मरीज़ 2 मरीज़ को देनी है। वो इनमें से 2 में से एक मरीज़ दे के जाएगा स्टोर के पास, स्टोर वाला रिकॉर्ड में रखेगा और एक अपने पास रखेगा। आपके ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ मैं पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स को कि वो 3 प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करें बराए मेहरबानी, ताकि ये कॉन्सेप्ट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल का ख़त्म हो सके। जब तक कि पेशेंट के पास स्टोर वाले को हैंड ओवर करने के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगी, तो किस तरीके से वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। मुआशरे के लोगों का मंशियात और मंशियात फरोशों से नफरत और नापसंदीदगी करना फितरी अमल है, लेकिन नशे में मुब्तला मुतासरीन से नफरत करना हौसला शिकन है। मुआशरे का ये ठुकराया हुआ तबका तवज्जो का तालिब है। अगर उन्हें मोहब्बत, शफकत और तवज्जो दी जाए तो कोई वजह नहीं कि ये ठुकराया हुआ तबका वापस मुहज़्ज़िब दुनिया में पलट कर तामीरी किरदार अपना ले। वो बिहेवियल पैकेज ये है कि जब लोग नशा करते हैं तो नशा करने के बाद वो फिर चोरियां भी करते हैं, लोगों से लड़ते झगड़ते भी हैं, उनके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाता है अगर कर रहे हो तो। ये तमाम चीज़ें उनको माशरे में एक्सेप्टेंस नहीं देती। जब वो रिजेक्ट हो जाते हैं वहाँ से, तो फिर वो जाते हैं किसी रिहैब सेंटर में या कहीं और जाते हैं। अब रिहैब सेंटर उनको जो है उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और उनकी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस को मेडिकली जो है वो ख़त्म करता है, और जब डिपेंडेंस वो ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा फिर माशरे में आते हैं। हम अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है एक्सेप्टेबल नहीं समझता उसको। हम 4-5 लोग होंगे जो समझेंगे कि नहीं जी ये पहले हुआ करता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस दें, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं समझता। लोग उमूमन समझते हैं कि जी आप जब एक तरह से एक आदत में पड़ जाते हैं तो उस आदत से छुड़ाना अपने आप को बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को बुरा कहने के बजाय हमारा फ़र्ज़ है कि इन्हें राह रास्त पर लाने के लिए इक़दाम उठाएं। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिए। ज़्यादातर ये भी मंगा पीर का पीछे इलाका, वहाँ से आते लोग, जब इधर स्नैप चेकिंग होती है तो काफ़ी उसमें पकड़े जाते हैं। गिरफ्त टीम ने इस हकीकत को जानने के लिए कि अगर इस्लाह की नीयत से नशेबाजों से राब्ता किया जाए तो वो कैसा रिस्पांस देंगे, ईसा नगरी हसन स्क्वायर की एक जगह की ग्रीन बेल्ट पर मौजूद नशेबाजों के पास नुमाइंदों को भेजा। नुमाइंदों के खुफिया कैमरा और ऑडियो डिवाइस नस्ब थी, जबकि कार में मौजूद गिरफ्त टीम मुसलसल राब्ते में थी। इस वक्त हम कराची के इलाके ईसा नगरी में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में नशा करने वाले देखे जा सकते हैं जो खुलेआम नशा कर रहे हैं। और इस इलाके में नशा करने की एक खास वजह यह भी है कि उन्हें इसी इलाके में मौजूद मुख्तलिफ जगहों से नशा आवर अशिया बआसानी दस्तयाब होती हैं, और उसके बाद वो इसी इलाके में बैठ कर इंजेक्शन के ज़रिए और मुख्तलिफ तरीक़ों से नशा करते हैं। हाँ भाई, भाइयों क्या हाल है? यार मैं NGO से हैं हम लोग, तो थोड़ा बहुत पूछना चाह रहे हैं, तुम लोग से थोड़ा बहुत पूछना चाह रहे हैं कि इस नशे में क्यों पड़े हो तुम? इस चीज़ से जो तुम्हारा आदत पड़ गई है, इसका तुम चाहते हो कि इलाज हो तुम्हारा और तुम इससे छुटकारा हासिल कर चुके हो? आप लोग चाहते हो? जान जी चाहते हो ना, इसका इलाज हो, इससे जान छूटे? बिल्कुल चाहते हो। आप क्या चाहते हो बताओ? हाँ, हाँ, इस चीज़ का इलाज चाहते हो? हैं? पक्की बात है। कब से कर रहे हो नशा? 6-7 साल। 6-7 साल।
तो 6-7 साल की चीज़ तुम इतनी आराम से नहीं छूटी जाती। उसके लिए तुम्हें अपनी भी मेहनत चाहिए होगी, अपनी भी लगन चाहिए होगी। करने के लिए तैयार हो? इस चीज़ से तुम छुटकारा चाहते हो? देखिए तुम में तो चलो ये पड़ गई आदत, तुम्हें किसके ज़रिए पड़ी, कुछ पड़ी, अपनी गलती की वजह से पड़ी, किसी और की गलती है तुम्हें पड़ गए। तो चाहते हो इस चीज़ से छुटकारा हासिल करना चाहते हो? क्या चाहते हो कि तुम्हें मेरी माँ वो बोलती है यानी कि तू ये नहीं छोड़ेगा ना तो मैं मर जाऊंगी। सर्वे से बड़ी ही खुशाइन बात सामने आई कि तमाम ही नशेबाज अपनी इस तबाहहाल जिंदगी से आजिज थे। ये नशेबाज पलटकर खुशहाल जिंदगी में लौटना चाहते थे, क्योंकि मूजी नशा छोड़ना इतना आसान नहीं, इसलिए वो मुआशरे से मदद के तालिब थे। लेकिन हस्ती बस्ती दुनिया की तरफ लौटने में एक और बहुत बड़ी रुकावट है, और वो है मंशियात फरोश और इंतजामिया की सफों में छुपी हुई काली भीड़ें, क्योंकि इन नशाबाजों की इस्लाह और घरों में पलटने से उनके चमकते कारोबार बंद हो जाएंगे। इस वक्त हम कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के सामने से गुजरे हैं, जहाँ से हमारे नुमाइंदों ने परचेजिंग की है, मनशियात हासिल की, रकम अदा की और बआसानी हमारे नुमाइंदे यहाँ से मनशियात ख़रीद कर लिया है, जिससे साबित हुआ कि इस इलाके में भी मनशियात बआसानी मुहैया की जाती है और बआसानी फ़रोख्त और ख़रीदी जाती है। महकमे पुलिस की जानिब से मंशियात फरोशों के खिलाफ गाहे बगाहे कार्रवाई की जाती है और इसमें किसी हद तक कामयाबी भी होती है, लेकिन मंशियात फरोशों की जड़ से खात्मे के लिए वसी पैमाने पर हिकमत अमली तश्कील देने की जरूरत है। कराची में कटी पहाड़ी का इलाका जहां और बहुत से जराइम के लिए बदनाम है, वहीं मंशियात की तरसील के लिए भी उसका नाम सरे फहरिस्त है। गिरफ्त टीम ने सूरत हाल जानने के लिए रुख किया थाना नूर जहाँ कटी पहाड़ी का। इस वक्त हम कटी पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी नशावर अशिया फ़रोख्त की जाती है, यहाँ से लोगों को मुहैया की जाती हैं, लोग ख़रीदते हैं और ये इस्तेमाल की करते हैं यहाँ पर नशा करने वाले। हमारे बिल्कुल सामने पुलिस स्टेशन है शार नूर जहाँ, और पुलिस स्टेशन के अतराफ़ में भी इतलात के मुताबिक यहाँ पर ये नशा करने वाले बआसानी देखे जा सकते हैं। ज़ाहिर है कि जब उन्हें यहाँ पर नशा और अशिया मिल रही हैं तो जब भी वो ख़रीद भी रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ करीब में निशानदेही की गई है कि एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ से मंशियात सप्लाई की जाती है और लोग बआसानी वहाँ से ख़रीद लेते हैं। और अब हम पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे और SHO साहब से भी पूछेंगे कि उनके पास क्या इत्तलात हैं। वो यहाँ पर सारे SHO भी हैं, तो फिर आखिरकार यहाँ पर ये नशा और अशिया कैसे फ़रोख्त की जा रही है। शहर कराची में जहाँ पर मनशियात की फ़रोख्त देखने में आती है, खुलेआम फ़रोख्त हो रही है मनशियात और लोग इसका शिकार हो रहे हैं, वहीं पर कुछ ऐसे फर्स्ट एनाज ऑफिसर्स मौजूद हैं जो अपने दायरे में रहते हुए कम वसाइल में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कटी पहाड़ी का इलाका जहाँ पर मनशियात फ़रोशी आम थी, वहाँ पर SHO मोहम्मद अकरम आरई के आने के बाद पहले से कुछ बेहतरी नज़र आती है। इसी वाले से हम जानेंगे अकरम साहब से। अकरम साहब, कटी पहाड़ी का इलाका एक मशहूर इलाका है और यहाँ पर मनशियात की ख़रीदो फ़रोख्त बआसानी होती थी। हमारी तलात के मुताबिक कुछ अर्से पहले आपने इस पर कार्रवाई की है, उस कार्रवाई से आगाह कीजिए। ये बदनाम ज़माना मनशियात फरोश था अख्तर कोसानी, उस पर हमारे थाने के 20-25 केस दाखिल थे और वो 10 केसों में कोर्ट से भी मफरूर था। उससे इनकाउंटर हुआ और पुलिस ने पकड़ा, उससे चरस बरामद हुई, पिस्टल बरामद हुआ और काफ़ी केसेस दाखिल थे। क्योंकि कोर्ट में जा नहीं रहा था इसलिए सजाएं नहीं हुई, ये मफरूर था कोर्ट से भी 8-10 केसों में। कटी पहाड़ी का इलाका खासा मशहूर है, बदनाम इलाका है क्राइम के हवाले से, इसके साथ साथ मनशियात के हवाले से। और SHO अकरम आरई साहब इस वक्त खुद निगरानी कर रहे हैं इस इलाके में जो मनशियात के खिलाफ और इन क्रिमिनल के खिलाफ जो ऑपरेशन किया जा रहा है। बतौर SHO वो खुद निगरानी करते हैं और उन्होंने हमें भी दावत दी है कि हम उनके साथ चलें और देखेंगे ये किस तरीके से चेकिंग करते हैं और इसी चेकिंग के दौरान इनको किस किस तरह के क्रिमिनल्स जो है पकड़े जाते हैं। और हाल ही में इन्होंने जो एक बड़ा जो क्रिमिनल पकड़ा है वो मनशियात के हवाले से भी खासा बदनाम था और इनका एक बड़ा कारनामा है। SHO साहब के मुताबिक बाज़ औक़ात नाकाबंदी के दौरान बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी गिरफ्त में आ जाते हैं। जराइम पेशा अफराद की सरकूबी के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी रखा जाता है। इस वक्त हम मोहम्मद अकरम आरई के साथ उनके एरिया में हैं और यहाँ पर हम एक चौरंगी पर आए। इस चौरंगी का नाम क्या है अकरम साहब? चौरंगी का नाम क्या है? कलंदरिया चौक। कलंदरिया चौरंगी। अच्छा अकरम साहब, ये बताइएगा कौन सी शारा ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं और जब अख्तर को गिरफ्तार किया था तो उस वक्त क्या सिचुएशन थी? जब अख्तर को गिरफ्तार कोस्तानी को किया तो वो ये जो कटी पहाड़ी से आगे अब्दुल्ला कॉलेज से आगे जो पीराबाद से इलाका आता है वो भी रूट, क्योंकि टू वर्ड्स सईदाबाद से आते हैं तो लोग सीधे आते हैं,
क्योंकि मंशियात वहाँ से आती, दूर से आती है। एक रूट वो इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ये मंगा पीर का पीछे इलाका, वहाँ से आते लोग। जब इधर स्नैप चेकिंग होती है तो काफ़ी उसमें पकड़े जाते हैं। ये वाला रास्ता ये मंगूपीर को जा रहा है, ये भी इस्तेमाल होता है? ये भी रोड इस्तेमाल होता है, इसलिए स्नैप चेकिंग का पॉइंट भी ज़्यादातर हम यही बनाते हैं। अंदरूनी शहर की नाकाबंदियों की अहमियत का इनकार नहीं, लेकिन उससे ज्यादा शहर के दाखिली रास्तों पर तवज्जो देने की जरूरत है। शहर का शायद ही कोई इलाका मंशियात फरोशी से महफूज हो। इलाकों में मंशियात फरोख्त करने वाले इस काले धंधे की छोटी मछलियां हैं। बड़े मगरमच्छों को गिरफ्त में लिए बगैर मुआशरे से इस मकरूह खेल को खत्म नहीं किया जा सकता। सोचने की बात है, जिन मुजरिमों से इलाके का बच्चा बच्चा वाकिफ होता है, वहाँ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले और ठंडे कमरों में बैठी इंतजामिया कैसे लाइम रह सकते हैं। आम राय तो यही है कि मंशियात फरोशों और सरकारी काली भेड़ों के दरमियान गठजोड़ है। जिस तरह नशेबाजों के खून में मंशियात रच बस चुकी है, इसी तरह मंशियात फरोशों के मुंह को अंधी कमाई का खून लग चुका है। वक्ती कार्रवाइयाँ और छापे मंशियात के खात्मे का मुस्तकिल हल नहीं है। मंशियात के मुस्तकिल खात्मे के लिए मजबूत हिकमत अमली इख्तियार करने की जरूरत है। जब तक अवाम की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त टीम अवाम दुश्मनों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। मनशियात की इस लानत में मुब्तला होकर न जाने कितने जवान मौत की आगोश में जा चुके हैं और रोज़ बरोज़ इस लानत में बढ़ता हुआ इजाफा बाइस तशवीश है। इंतज़ामिया की सोचने की बात है कि इस लानत पर जल्द अज जल्द काबू पाया जाए, कहीं देर ना हो जाए। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ आप फेसबुक पर गिरफ्त के नाम से हमारा पेज मौजूद है, उसके ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।